दोस्तों, आप जानना चाहते हैं कि विंडोज़ और मैक लैपटॉप में क्या फ़र्क है और आपको कौन सा लैपटॉप बाय करना चाहिए, किस लैपटॉप की परफॉर्मेंस अच्छी है और आपके लिए कौन सा लैपटॉप बेस्ट है। तो आज ये सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको इस वीडियो में मुकम्मल डिटेल में मिल जाएंगे। आपने इस वीडियो को पूरा जरूर देखना है, फिर आपको समझ आएगी। चलें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है नुमान और आप मेरा चैनल देख रहे हैं टेक्निकल टेक परफेक्ट। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, अगर हम बात करें कि विंडोज़ लैपटॉप बेस्ट है या मैक लैपटॉप बेस्ट है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं एक बिगिनर से। अगर आप एक बिगिनर हैं, अगर आप अभी कंप्यूटर को सीख रहे हैं, अगर आप अभी लैपटॉप से स्टार्ट लेना चाह रहे हैं, तो आपके लिए जो सा बेस्ट है वो विंडोज़ है। विंडोज़ आपके लिए इस वजह से बेस्ट है क्योंकि विंडोज़ आपको ज़्यादातर स्टडी में भी विंडोज़ पढ़ाई जाती है। अगर आप 9-10 की स्टडी करें, 11-12 की स्टडी करें, तो आपको स्टडी में भी विंडोज़ के बारे में बताया जाता है, मैक के बारे में नहीं बताया जाता। तो इतनी तो बात क्लियर होगी, अगर आप बिगिनर हैं तो आपको विंडोज़ लैपटॉप परचेज़ करना चाहिए। और अगर आप एक नॉर्मल यूज़र हैं, अगर आप ज़्यादा चीज़ें यूज़ नहीं करते, चीज़ें डाउनलोड की देख ली, तो आपके लिए विंडोज़ लैपटॉप बेस्ट है। लेकिन अगर आप एक फ़ोटोग्राफ़र हैं, अगर आप वीडियो एडिटर हैं, अगर आप फ़ोटो एडिट कर सकते हैं और आप चाहते हैं बहुत से हैवी सॉफ्टवेयर को आप इजीली रन कर सकें, तो आपके लिए मैक बेस्ट है। क्योंकि मैक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो बहुत स्टेबिलिटी आपको प्रोवाइड करता है। स्टेबिलिटी क्या होता है? स्टेबिलिटी मतलब आपने स्क्रीन को बंद किया लैपटॉप की, जब ऑन किया तो उसी टाइम वही सीक्वेंस के साथ, फॉर एग्जांपल आप क्रोम ब्राउज़र को ऑन कर लेते हैं, कम से कम 20 टैब ओपन कर लेते हैं, जब आपने टैब को बंद करना है तो आपको वही स्पीड नहीं मिल रही होती जो आप 2 टैब को बंद करके आपको स्पीड मिल रही होती है। लेकिन अगर आप मैक की बात करें तो मैक में आपको यही स्पीड मिलेगी, आपको एक स्टेबिलिटी मिलती है। इसमें जो सा उनका जो सा प्रोसेसर है, इसकी परफॉर्मेंस है मैक लैपटॉप की, वो विंडोज से बेहतर है। और अगर आप लाइफ टाइम के लिए लेना चाहते हैं एक लैपटॉप, तो आपके लिए मैक बेस्ट है। क्योंकि अगर आप देखें कि साल बाद भी इसकी परफॉर्मेंस अच्छी रहती है। तो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं अपने पॉइंट के बारे में कि अगर आप गेमिंग के लिए लेना चाहते हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हैं गेमिंग के लिए लैपटॉप को लेना, तो आपको विंडोज़ लेना चाहिए। आप विंडोज़ लैपटॉप पे जाएं, आप मैक को कभी परचेज मत करें। अगर आप सिर्फ गेमिंग करना चाहते हैं लैपटॉप पे, तो आप विंडोज़ को परचेज करेंगे और विंडोज़ पे गेमिंग करेंगे। लेकिन अगर आप हैवी सॉफ्टवेयर को यूज़ करना चाहते हैं तो आपको ज़रूर मैक इस्तेमाल करना चाहिए। तो उसके बाद हम बात करते हैं, बहुत ज़्यादा लोगों को कन्फ्यूजन होती है कि मैक में वायरस नहीं आता। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपकी कन्फ्यूजन ये दूर करने वाला हूँ कि मैक में वायरस आता है, लेकिन उसमें चांसेस कम होते हैं। अगर आप उसमें एंटीवायरस को इंस्टॉल नहीं करते तो आपको कोई मसला नहीं होता, आपको थोड़ा सा रिलीफ होता है उसमें और आपके लिए इजी होता है। लेकिन विंडोज़ में दिन ब दिन बहुत बड़ी तादाद में वायरस बन रहे होते हैं और एंटीवायरस भी बनाए जा रहे होते हैं। तो इस वजह से जो सा विंडोज़ में है एंटीवायरस रखना ज़रूरी होता है। और विंडोज़ 10 का अपना एक एंटीवायरस है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं अपनी सिक्योरिटी के लिए। तो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि हार्डवेयर। अगर आप चाहें कि जो सा विंडोज़ लैपटॉप है और एक तरफ आपके पास है आपका मैक लैपटॉप, अगर हम बात करें हार्डवेयर के बारे में, अगर आप चाहते हैं कि लैपटॉप का हार्डवेयर चेंज करें, तो आपके लिए, अगर आप हार्डवेयर को चेंज करना चाहते हैं तो आपके लिए विंडोज़ बेस्ट रहेगा। क्योंकि अगर आपने ले लिया लैपटॉप, सबसे पहले कोर टू डू आपने लैपटॉप ले लिया है और आप चाहते हैं उसकी से रैम को बढ़ाना, रोम को बढ़ाना चाहते हैं, तो आप उसमें विंडोज़ में इजीली बढ़ा सकते हैं। क्योंकि वो थोड़े से मोटे लैपटॉप होते हैं और उसमें इजीली आप बढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर आप बात करें मैक में, तो अगर आप मैक में नहीं बढ़ा सकते। जो सा मैक OS जो से लैपटॉप्स होते हैं वो मुकम्मल स्टेबिलिटी आपको प्रोवाइड कर रहे होते हैं, एक स्लिम डिज़ाइन में होते हैं, तो उसमें आप हार्डवेयर को चेंज नहीं कर सकते। तो एक और बात करते हैं, अब हम बात करेंगे कि आप जो सा है मैक को रिपेयर कर सकते हैं या विंडोज़ को रिपेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप विंडोज़ को रिपेयर करते हैं तो उस पर कॉस्ट कम आएगी। लेकिन अगर आप मैक लैपटॉप को रिपेयर करवाते हैं तो उस पर कॉस्ट बहुत ज़्यादा आएगी। क्योंकि 2 लाख रुपए का अगर आपने लैपटॉप लिया है तो 20 से 30 हज़ार रुपये, अगर स्क्रीन का कोई मसला बन गया तो इतना आराम से वो ले लेते हैं। तो इतनी कॉस्ट आपको जहन में रखनी होगी अगर आप मैक लैपटॉप को लेते हैं। लेकिन अगर आप परफॉर्मेंस के लिए लेते हैं, अगर आप वीडियो एडिटर हैं, अगर आप एडिटिंग करना चाहते हैं या हैवी किस्म के सॉफ्टवेयर यूज़ करना चाहते हैं, तो आपको ज़रूर
मैक लैपटॉप परचेस करना चाहिए, क्योंकि मैक लैपटॉप बहुत ज़्यादा अच्छा है परफॉर्मेंस के लिहाज से। इसी वजह से आपने देखा होगा ज़्यादा से ज़्यादा बड़े बड़े जो से बिजनेस हो रहे हैं वहाँ पर मैक लैपटॉप यूज़ किया जाता है। ज़्यादा बड़े से बड़ा बिजनेसमैन भी अब मैक लैपटॉप को यूज़ कर रहा है। ये वजह इसकी यही है कि ये मैक लैपटॉप क्यों महंगा है, इसकी यही वजह है कि इसकी परफॉर्मेंस अच्छी है, आपको हर चीज़ आपको अच्छी प्रोवाइड की जाती है, आपको कोई मसला नहीं होता। और इसकी सबसे बड़ी जो सी वजह है कि मैक क्यों इतना अच्छा है, क्योंकि इसका हार्डवेयर सॉफ्टवेयर एक ही कंपनी बनाती है। आपने देखा होगा विंडोज़ को हमने बना लिया, उसके बाद वो विंडोज़ डेल पे भी चलनी है, वो लिनोवो पे भी चलनी है, एचपी पे चलनी है, डिफरेंट लैपटॉप्स पे चलनी है, उनका अपना उन्होंने हार्डवेयर बनाया हुआ है और उस पर वही सॉफ्टवेयर विंडोज़ का चलता रहना है, वही ऑपरेटिंग सिस्टम चलता रहना है। लेकिन जो सा है मैक ओएस, उन्होंने अपना ही एक सिस्टम बनाना है और उसी के लिए खुद ही सॉफ्टवेयर बनाना है, तो उसकी परफॉर्मेंस अच्छी ज़्यादा होती है। यही वजह है कि जो सा मैक लैपटॉप है उसकी परफॉर्मेंस आपको बहुत ही आउटस्टैंडिंग क्लास मिलेगी। अब हम लास्ट में बात करने वाले हैं कॉस्ट के बारे में। अगर हम बात करें कि कॉस्ट किसकी ज़्यादा है, तो दोस्तों अगर आपका बजट है कम से कम 30 से 40 हज़ार के अंदर अंदर, तो आपको ज़रूर विंडोज़ लैपटॉप परचेज करना चाहिए और आपको अच्छा विंडोज़ लैपटॉप मिल जाएगा। और अगर आप बिगिनर हैं तो फिर तो आपको 100% गारंटी के साथ आपको विंडोज़ को परचेज करना चाहिए। लेकिन अगर आप एक डेवलपर हैं, आप सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं या आप एडिटर हैं, आप अच्छी एडिटिंग करते हैं, तो आपको मैक परचेज करना चाहिए, लेकिन इसकी प्राइस ज़्यादा होती है। अगर आप अच्छे से अच्छा मैक भी लेंगे तो ये 1 डेढ़ लाख में आपको अच्छे से अच्छा मिलेगा मैक लैपटॉप। तो आज की इस वीडियो में हमने मुकम्मल डिटेल में बात कर ली है कि विंडोज़ और मैक में क्या डिफरेंस है। तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई यार वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि आपके दोस्तों को भी मैक लैपटॉप में और विंडोज़ लैपटॉप में मुकम्मल डिफरेंस पता चल जाए और वो भी इसके बारे में कुछ नॉलेज रख सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।